वेलकम टू अनबॉक्स्ड रियलिटीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वॉर के बारे में जो मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिलाकर रख चुका है, और वो है इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष। ये सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है, बल्कि इसमें छिपी है एक गहरी राजनीति चालें, धार्मिक मतभेद और वैश्विक ताकतों की दखलंदाजी। इस टकराव के पीछे छिपे कारण, इसके अब तक के नतीजे और आगे क्या हो सकता है। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ? जून 2025 में इजराइल ने एक कोवर्ट ऑपरेशन यानी गुप्त अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स पर ड्रोन और एयर स्ट्राइक के जरिए हमला किया गया। लेकिन यह टकराव अचानक नहीं हुआ। ये दशकों पुरानी तनातनी का नतीजा है, जिसकी शुरुआत 1969 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से मानी जाती है। उसी समय से ईरान और इजराइल के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। जहां ईरान खुद को इस्लामी क्रांति का नेता मानता है, वहीं इजराइल को वह एक दुश्मन राष्ट्र की तरह देखता है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। Recent timeline: Israel-Iran conflict, June 2025। 13 to 15 जून इजराइल ने 100 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। टारगेट में सैन्य अड्डे, IRGC, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की साइट्स और यहां तक कि न्यूक्लियर लैब्स भी शामिल थीं। 16 जून ईरान ने जवाबी कार्रवाई में 100 मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर दागे। कई मिसाइलें नागरिक इलाकों में गिरीं, जिससे भारी नुकसान हुआ। 17 जून अमेरिका ने सीधे दखल देते हुए ईरान की कुछ न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। जवाब में ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागीं। 18 जून डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा रूप से सीज फायर की घोषणा की, खुद को शांति मध्यस्थ के तौर पर पेश किया। इजराइल ने सीज फायर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और हमले रोक दिए, लेकिन ईरान ने इसे अमेरिकी चाल बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। 19 जून संघर्ष दोबारा भड़क उठा। ईरान और इजराइल दोनों ने फिर से मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। सीज फायर की कोशिशें नाकाम रहीं और हालात एक बार फिर पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ने लगे। इम्पैक्ट मौत का आंकड़ा, लेटेस्ट डेथ टोल ईरान में अब तक लगभग 900 से 1000 प्लस लोग मारे गए हैं, जिनमें लगभग 367 नागरिक हैं। इससे 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल में कम से कम 24-25 नागरिकों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। समुद्री मार्ग पर असर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी, जो दुनिया के 20 से 25% तेल का मार्ग है। यदि यह बंद हुआ तो वैश्विक तेल की कीमतों और सप्लाई पर भारी असर पड़ेगा। क्षेत्रीय अस्थिरता, रीजनल इंस्टेबिलिटी, कई खाड़ी देश जैसे बहरीन, UAE ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में रुकावट आई। कंटेनर कंपनियां, शिपिंग फर्म और एयरलाइंस संकटकाल तैयारियों, कंटिजेंसी प्लानिंग में जुटी हैं। कूटनीतिक मध्यस्थता, डिप्लोमैटिक मीडिएशन, कतार ने सीज फायर के लिए मध्यस्थ की भूमिका ली है। US, चाइना, रशिया और यूरोपीय देशों द्वारा जोरदार कूटनीतिक दबाव डाला जा रहा है ताकि युद्ध की तीव्रता को घटाया जाए। आगे क्या हो सकता है? What next? इजराइल का कहना है, हमारा मिशन पूरा हो चुका है। हमने ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्रेस को रोक दिया है। अब इजराइल और आगे बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन निगरानी बनाए रखेगा। ईरान की शर्त, अगर इजराइल रुकता है तो हम भी रुक जाएंगे। हालांकि ईरानी सेना हाई अलर्ट पर बनी हुई है। IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का बयान, ईरान में रेडिएशन लेवल अब तक सुरक्षित है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं। हालात बहुत नाजुक हैं। प्रॉक्सी वॉर का खतरा बढ़ा। हिजबुल्लाह, लेबनान और हमास गाजा जैसे ईरान समर्थक गुट अब सक्रिय हो सकते हैं। इजराइल को डर है कि अब युद्ध सीधा ना होकर परोक्ष प्रॉक्सी रूप ले सकता है। निष्कर्ष और संदेश, कंक्लूजन एंड टेकअवे। पहली बार इजराइल और ईरान ने खुलेआम एक दूसरे पर सीधा हमला किया है। अब तक जो टकराव छिपकर होता था, वो अब सीधी जंग बन चुका है। इस वॉर ने भविष्य के युद्ध की झलक दिखा दी है। ड्रोन हमले, प्रिसिजन स्ट्राइक्स और साइबर अटैक अब युद्ध का नया चेहरा है। सीज फायर अभी भी बेहद नाजुक है। एक भी गलत कदम और पूरा इलाका फिर से युद्ध की आग में झुल सकता है। असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं, तेल की कीमतें, वैश्विक सुरक्षा और डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप्स, सब पर इस युद्ध का सीधा असर पड़ रहा है। शांति की उम्मीद जिंदा है, लेकिन ये उम्मीद अब बंदूक की नली के नीचे सांस ले रही है।
अगर आपको ये गहराई से किया गया बैलेंस्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं। मैं हूं अल्ताफ और आप देख रहे हैं अनबॉक्स्ड रियलिटीज, जहां हम सोचते हैं बॉक्स के माहर और समझते हैं सच को बिना किसी फिल्टर के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल उठाते रहिए।